Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher बिलावल खान. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजिकल मेथड. तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड को डिफाइन करते हैं कि द मेथड विच इज़ यूज टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड. हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आता है, फॉर एग्जांपल वो कोई डिजीज़ है या वो कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड. अब बायोलॉजिकल साइंस जो है वो हमारे पास एक सिस्टमाइज नॉलेज है, और लाइक अदर साइंसेस बायो भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पे बेस करती है. हम जो भी बात करते हैं बायो में, अगर हम उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड करेंगे तब वो बात एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. तो जब भी इस तरह का कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है तो बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के थ्रू उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं. तो द स्टेप्स बिगिन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन जो वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस. और वो 5 सेंसेस जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं? विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव जो मेयार पे बेस करती है, क्वांटिटेटिव जो मिकदार पे बेस करती है. अब यहाँ से हम डिफरेंस बनाते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन जिसको हम मेजर नहीं कर सकते या जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ नंबर, फॉर एग्जांपल कलर. इसके ऑपोजिट हमारे पास है क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर, फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट. तो इस बेस पे हम ये कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप है वो है हाइपोथेसिस. अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो भी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया होता है अपने बैकग्राउंड नॉलेज और अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, वो इस डाटा को एक स्टेटमेंट की फॉर्म देते हैं. उस स्टेटमेंट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं. तो हाइपोथेसिस हमारे पास बेसिकली क्या है? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव का मीन है अनटेस्टेड, अभी उसको हमने टेस्ट करना है. 2 मेथड हम जो है वो हाइपोथेसिस में यूज करते हैं. द फर्स्ट वन इज डिडक्टिव रीजनिंग एंड द सेकंड वन इज इंडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जब हम आम से ख़ास की तरफ मूव करेंगे तो डेट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग, और इसमें हम यूज़ करते हैं वर्ड इफ़ एंड देन. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है, ये हमारे पास प्रीमाइस 1 है. इसकी बेस पे हम कहते हैं कि जी स्पैरो आर आल्सो बर्ड्स. तो हम फिर कंक्लूड क्या करते हैं? इफ़ स्पैरोज आर बर्ड्स देन स्पैरो आल्सो हैज़ विंग्स. अगर स्पैरो भी बर्ड्स हैं तो फिर इसका मतलब है कि विंग्स उनमें भी प्रेजेंट होने चाहिए. इसी तरह है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग हमारे पास क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग. जब हम खास से आम की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग. अब अगर हम कहते हैं कि जी उसी एग्जाम्पल को अगर हम ले कि स्पैरो इज अ बर्ड एंड हैज़ विंग्स, तो हम कहते हैं कि जी देन ईगल, पैरेट, क्रो, दीज आर आल्सो बर्ड्स. तो अगर ये तमाम भी बर्ड्स हैं तो इसका मतलब है कि उनमें भी विंग्स प्रेजेंट होने चाहिए. तो इस तरह से हम इंडक्टिव रीजनिंग को एक्सप्लेन करते हैं. कुछ हमारे पास अदर वेज ऑफ हाइपोथेसिस भी हैं, जिसमें हमारे पास इंट्यूशन या इमेजिनेशन है, एस्थेटिक प्रेफरेंस है, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं, कंपैरिजन एंड एनालॉगी है विद अदर प्रोसेसेस, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग टू अदर थिंग. तो ये 5 अदर वेज हैं जिनकी मदद से हम हाइपोथेसिस जो है वो फार्मूलेट कर सकते हैं. उसके बाद 3rd नंबर पे जो है वो है हमारे पास थ्योरी. अगर तो ये हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट किया जाए और ये हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स ना हो, बार बार साइंटिस्ट इसको टेस्ट करें और ये फॉल्सिफाइड ना हो, तो देन इट बिकम्स अ थ्योरी. तो थ्योरी हमारे पास क्या है?
is a well supported hypothesis which cannot be falsified. बार बार इसको टेस्ट किया जाता है और जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस के सपोर्ट में आते हैं। दो तरह की थ्योरी हमारे पास होती है, प्रिडिक्टिव थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी। अ गुड थ्योरी इज अ प्रिडिक्टिव वन और उसमें क्या होती है, इट हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर। जबकि प्रोडक्टिव थ्योरी हमारे पास है प्रोड्यूस से, जो एक न्यू हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है, तो उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। अब अगर ये थ्योरी जो है वो सरवाइव कर जाए और ये थ्योरी फाल्सिफाइड ना हो, अगर तो थ्योरी फाल्सिफाइड हो जाए और सरवाइव ना करे, देन वी स्टार्टेड अगेन फ्रॉम हाइपोथेसिस। लेकिन अगर ये थ्योरी जो है वो सरवाइव कर जाए, देन इट बिकम्स लॉ। तो लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट ऑफ नेचर एंड इट इज वर्चुअली इररिफ्यूटेबल। उसको हम जुटला नहीं सकते, उसको फिर हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब एक साइंटिस्ट की जो है वो स्केप्टिकल अप्रोच होती है, वो शक की निगाह से थ्योरी को जो है वो देखते हैं और उसकी कोशिश होती है कि वो इस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट करे, इसीलिए वो बार बार इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अगर ये थ्योरी जो है वो साइंटिस्ट की स्केप्टिकल अप्रोच से सरवाइव कर जाए, तो देन इट बिकम्स अ लॉ। और लॉ में हम अपनी बायो में एग्जांपल देते हैं, जैसे हार्डी-वेइनबर्ग थ्योरम है हमारे पास और मेंडल लॉ है। तो बायोलॉजिकल मेथड में हम ये 5 स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन थ्योरी एंड देन लॉ। और इसी 5 स्टेप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। तो बेटे ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।